और हम सबको स्वाभिमान की जिंदगी देने वाले भारत के भाग्य विधाता और आज जो देश में मानवता का माहौल बनाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान है, ऐसे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, निरावादर संघ के माध्यम से यहाँ पर जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। गए साल भी मैं इस कार्यक्रम में आया था, भले संख्या कम है, लेकिन वामन दादा ने कहा है कि भीमा तुझा मताचे जब 5 लोग असते तलवाराच्या तयांचे न्यारे ते तो हमें हजारों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा समाज हम देख रहे हैं। दादा साहब BC सोनवणे जी थे, तब से मैं अम्बेडकर जयंती में एक्टिव हूँ, बचपन से एक्टिव हूँ। तब से आज तक का जो माहौल हमारे समाज में बन रहा है, वो समय का जो माहौल था, 2 घंटे के पहले हम लोग पुलिस के पास परमिशन लेने जाते थे, रैली निकालने के पहले। तो पुलिस खाता के लोग ऐसे बोलते थे कि आपके नेता को खतरनाक है, आपको परमिशन देना पड़ेगा, बिठा के चाय पानी पिला के आपको भेजते थे। लेकिन आज का माहौल देखो कि हम लोग नाचने कूदने में खाली मस्त हो रहे हैं। हमारे बच्चों को जो बाबा साहब की विचारधारा देना चाहिए, वो विचारधारा से अलिप्त हो रहे हैं। 40-45 साल से जो सूरत महानगर पालिका हमें स्टेज देती है, हमें पूरी सब सुविधा देती है, उस सुविधा को लेने के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम सही मायने में बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं या सही मायने में हम बाबा साहब के विचारों पे चल रहे हैं? अगर सही मायने में हम लोग बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती मनाना चाहते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मार्ग बताया है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। लेकिन हम हमारे बच्चों को ना शिक्षित बनाते हैं, न संगठित की बात आती है तो हमारे हजारों संगठन है, और जब संघर्ष की बात आती है तो हम आपस में संघर्ष कर रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं आप सबको विनंती करना चाहता हूं कि आप ऐसे समाज का निर्माण करो। 14 अप्रैल हम लोग पूरे साल बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन के लिए काम करते हैं, लेकिन कई लोग सिर्फ 13 और 14 को जाग जाते हैं और 15 तारीख को वापस सो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें सावधान करना है और आने वाली बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती इस तरह से मनाओ कि हमारे जो दूसरे कास्ट के लोग हैं उनको पता चलना चाहिए बाबा साहब के लोग हैं। लेकिन आज अभी का जो आपने माहौल देखा कि हमारे समाज को सिर्फ नाचने कूदने में इंटरेस्ट है, बच्चों को आगे बढ़ाने में, समाज में कुछ अच्छा कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए समाज को अगर हम लोग जोड़ना चाहते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती मनाना चाहते हैं, तो 14 अप्रैल के दिन एक दिन छोड़कर पूरे दिन बुद्ध जयंती तक हमारे पास 30 दिन रहते हैं। हर मोहल्ले में कार्यक्रम रखो, जैसे हमारे निकम साहब यहाँ पर रखते हैं। हर मोहल्ले में इस कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए और लोगों में जागरूकता है, समाज में एकता के लिए आप सबने मिलकर काम करना चाहिए। और मैं रिपब्लिकन पार्टी का गुजरात प्रदेश का भीमराव अम्बेडकर साहब के पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते, बाबा साहब के परिवार के पार्टी के साथ जुड़ा हुआ होने के नाते आप सबको कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, उसको मजबूत करके आने वाले समय में हमारे हक अधिकारों के लिए हमारे जैसे कोई आगेवान लड़ सके, सूरत महानगर पालिका में बाबा साहब का झंडा लहरा सके, इसलिए हम लोग ने संगठित होकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अम्बेडकर जी को मजबूत करना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को अगर जिंदा रखना है तो हम लोग को आपसी मतभेद को छोड़कर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मजबूत करने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। और सबसे उत्तम काम यह है कि भोजन दान यहाँ पर होता है, तो उस समय हर साल को यहाँ पर जो भोजन दान होता है, ऐसे भोजन दान के कार्यक्रम के माध्यम से या कई भी दूसरे शिविरों के माध्यम से हमें समाज को जोड़े रखना चाहिए। मैं संजय निकम साहब को अभिनंदन देता हूँ कि इसी तरह आप कार्यक्रम करते रहिए और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और बौद्ध समाज की हमारी नेता आशाताई मंगड़े, वो भी 2 मिनट में अपने विचार रखें।